आणि पुन्हा एकदा सांगतो, AC झाल्या तरी सेकंड क्लासचं फेअर वाढणार नाही आहे। त्यामुळे मुंबईकरांना एक मोठा दिलासा या माध्यमातून मिळणार आहे। अनेक वेळा मुंबईकर म्हणायचे की तुम्ही सुंदर मेट्रो केल्या, त्यात प्रवास करताना छान वाटतं, पण लोकलचं काय, त्या जुन्याच ट्रेन आहेत। तर आता ती खंत दूर होणार आहे आणि देशातली आधुनिक अशा प्रकारची ही पद्धती या ठिकाणी मिळते। मी मोदीजींचे आणि अश्विनी वैष्णवजींचे मनापासून आभार मानतो। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले समय हमने तय किया था कि मुंबई की लोकल ट्रेन सबअर्बन रेलवे, इसमें जो हमारी ट्रेन से जो हमारे कोचेस हैं उसको हम आधुनिक बनाएंगे। मेट्रो की तरह एकदम अच्छे साफ सुथरे आधुनिक और AC कोचेस ये मुंबई की हमारी रेलवे को, सबअर्बन रेलवे को भी मिलने चाहिए। उस सिलसिले में निर्णय किया गया, किंतु उसमें समय लग रहा था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कल ही निर्णय किया कि जो हमारी केंद्र सरकार की आधुनिक रेलवे कोच फैक्ट्रीज है, जहां वंदे भारत ट्रेन बन रही है, वो 3 फैक्ट्रीज में अब तेजी से इन ट्रेन्स का निर्माण होगा, इन कोचेस का निर्माण होगा और इसकी फर्स्ट सीरीज 2027 में आएगी और 2029-30 तक मुंबई की सभी सबअर्बन ट्रेनें ये मेट्रो जैसी सुंदर साफ सुथरी और AC होगी और सेकंड क्लास AC का फेयर नहीं बढ़ेगा, ये तय किया गया है। और इस घोषणा के लिए मैं हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज पुन्हा एकदा सर संसदेचा शेवटचा आठवडा आहे, मात्र आजच्या दिवशी सुद्धा संसदेचा शेवटचा आठवडा चालू आहे, शेवटचे 2 दिवस चालू आहेत, तरी सुद्धा संसदेमध्ये गोंधळ घातला जातोय आणि विरोधी पक्षामध्ये संसद फेस करायची हिंमत नाही। हे पळपुटे लोक आहेत, भगोडे आहेत। चर्चेची जागा संसद आहे, चर्चेची जागा चौक नाही। जर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर तुमचा विश्वास असेल तर हिम्मत दाखवा आणि संसदेत चर्चा करा। तुमच्यात हिम्मत नाही आहे। पहिल्यांदा त्यांनी बहाणा बनवला, अमित भाई येत नाही आहेत, अमित भाईंनी पत्र दिलं, तुम्ही चर्चेला या, मी उत्तर द्यायला तयार आहे। मग यांना तोंड दाखवायला जागा राहिली नाही, तोंड काळं झालं, तर संसदेतनं तोंड लपवून पळालेले भगोडे आहेत, यांना लोकशाही मान्य नहीं, ये लोकशाही विरोधी है। विपक्ष भगोड़ा है, ये चर्चा से भाग रहा है, ये संविधान दिखाते हैं। संविधान में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फोरम ये लोकसभा है और सबसे बड़ा आयुध लोकसभा की चर्चा है, लेकिन ये लगातार चर्चा से डरते, क्योंकि इनको पता है चर्चा होगी तो इनका दोगला चेहरा भी बाहर आएगा, चर्चा होगी तो झारखंड में भी सवाल आएंगे और उस पर उनकी चुप्पी, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। चर्चा आएगी तो उन्होंने क्या किया इसके ऊपर भी जवाबदेही बनेगी, इसलिए चर्चा से भागने का काम उन्होंने किया। पहले तो बहाना बनाया कि अमित भाई जवाब नहीं दे रहे इसलिए हम चर्चा नहीं चाहते। अमित भाई ने तो राइटिंग में बता दिया कि मैं जवाब देने को तैयार हूँ, तो भगोड़े भाग गए, सामना करने को तैयार नहीं है। ये संविधान को अपमानित करते हैं। इनको युवाओं से लेना देना नहीं है, शिक्षा से लेना देना नहीं है, इनको केवल हंगामा खड़ा करना है, केवल टीवी पर दिखना है, केवल विरोध करना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा भगोड़ा विपक्ष मैंने देखा नहीं। विरोधक जे ते लोकशाही विरोधी आहेत, संसदेमध्ये चर्चा करण्यासाठी विरोधक तयार नाही, चर्चेपासून ते पळ काढतायत असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय। मी नेहमी फक्त साम टीव्हीच पाहते, कारण त्यांच्या बातम्या मला रिलेट करतात।